हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ये है कक्षा 10वीं सीजी बोर्ड संस्कृत। तो आपके असाइनमेंट में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें कोई भी श्लोक दे दिया जाएगा, फिर उससे तरह तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए यहाँ पर आपको शब्दों का अर्थ बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से न बताते हुए यहाँ पर एक एक शब्दों का अर्थ बताया जा रहा है, ताकि आपको उसका भी तैयारी हो जाए और उसके साथ में एक बार अर्थ भी बता दिया जाएगा। तो आइए जल्दी से देखते हैं। सर्वा विद्या पूरा प्रोक्ता संस्कृते ही महर्षि भी तद विद्या निधय श्रेव्यम संस्कृतम कामधेनुवत्। सर्वा मतलब सभी, स्त्रीलिंग शब्द है। सर्वा, सर्वे, सर्वा, सर्वा शब्द का बहुवचन, सर्व शब्द का। विद्या स्त्रीलिंग शब्द है तो विद्या का बहुवचन है विद्या। सभी विद्या, पूरा मतलब पहले, प्रोक्ता मतलब कह दिए गए, संस्कृत मतलब संस्कृत में, ही का मतलब कोई खास अर्थ नहीं होता ही का। महर्षि भी महर्षियों के द्वारा संस्कृत में सभी विद्या पहले ही रचना कर दिए गए हैं, बताए जा चुके हैं महर्षियों के द्वारा। तद विद्या निधय श्रेव्यम, उस विद्या रूपी, निधय मतलब निधि का चतुर्थी विभक्ति है। उस विद्या रूपी निधि के लिए, उस विद्या रूपी खजाने को प्राप्त करने के लिए सेव्यम संस्कृतम कामधेनुवत्, संस्कृत का सेवा कामधेनु के समान करना चाहिए। वही चीज दिया हुआ है यहाँ पर अर्थ में। वायुना शोधकाः वृक्षाः रोगाणाम अपहारकाः तस्माद् रोपणम एतेषां रक्षणम च हितावहम्। अब कभी कभी अव्यय भी पूछ देता है अक्सर कि इसमें से कोई दो अव्यय चुनिए या एक अव्यय चुनिए। तो देखिए यहाँ पर अव्यय बोलते हैं च है, जिसका रूप परिवर्तन नहीं होता, च अव्यय है। इसमें तो केवल एक ही अव्यय दिख रहा है, जबकि इसके पहले वाले श्लोक में अव्यय यहाँ पर है, पूरा भी अव्यय था, ही भी अव्यय था, इस टाइप से। अब देखिए यहाँ पर वायुना शोधका वृक्षा, यहाँ पर वायुना नहीं, दरअसल यहाँ पर वायु नाम था। अब टाइप करने वाले बिंदी को छोड़ देते हैं, वायु नाम, वायुना कर देंगे तो तृतीया का एक वचन हो जाता है वायुना। अब ये वायु नाम करेंगे तो षष्ठी का बहुवचन हो गया। वायु का, शोधका मतलब शुद्ध, वृक्षा मतलब वृक्ष, वायु का शुद्धिकरण वृक्ष करते हैं, अर्थात वृक्ष वायु को शुद्ध करते हैं। रोगाणाम अपहारका, रोगों को अपहारक मतलब हरते हैं, दूर करते हैं, रोगों का हरण करते हैं। तस्मात् रोपणम एतेषाम मतलब इनका, और इनका किनको बोला गया है? वृक्षों को बोला गया है। इसलिए वृक्षों का रोपणम रक्षणम च, इसलिए वृक्षों का रोपण और रक्षण, हितावहम मतलब प्राणी मात्र के लिए हितकारक है। यहाँ प्राणी मात्र शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसको अपने से बोल सकते हैं। वही चीज दिया है, वृक्ष वायु को शुद्ध करते हैं और रोगों को दूर भगाने में सहयोगी होते हैं, इसलिए वृक्षों का रोपण और रक्षण प्राणी मात्र के लिए हितकारी है। त्वक् शाखा पत्र मूलश्च पुष्प फल रस आदि भी प्रत्यंगय रूप कुर्वन्ति वृक्षाः सद्भिः समम सदा। त्वक् शाखा पत्र मूलश्च, यहाँ पर दिया है त्वक माने त्वचा, शाखा पत्र माने पत्ता, मूल मतलब मूल, जड़ को बोलते हैं। पुष्प फल रस इत्यादि से, प्रत्यंगय मतलब प्रत्येक अंगों से, रूप कुर्वन्ति प्रत्येक अंगों से करता है, वृक्षा मतलब वृक्ष, सद्भिः समम सदा सज्जनों के समान हमेशा, मतलब सज्जनों के समान हमेशा वृक्ष अपने त्वचा, शाखा, पत्ता, मूल, पुष्प, फल इत्यादि से सभी लोगों का, प्राणी मात्र का उपकार करते हैं, ये बताया गया है। केषांचित् अपि वस्तूनां गम्यते संगीना गुणः वैद्यनापित हंत्रिणाम हस्तेषु छुरिका यथा। केषांचित् अपि वस्तूनाम, किसी भी वस्तु का, अपि यहाँ पर अव्यय है, केषांचित् अपि वस्तूनाम किसी भी वस्तु का, गम्यते जाता है, संगीनाम गुणः संगति से, गुणः मतलब गुण, किसी भी वस्तु का गुण संगति से जाता है मतलब जाना जाता है, किसी भी वस्तु का गुण संगति से जाना जाता है। वैद्य नापित, वैद्य नापित मतलब नाई, हंत्रिणाम हत्यारा, हस्तेषु हत्यारा के, इस सप्तमी का षष्ठी का बहुवचन है। हस्तेषु हाथों में, छुरिका मतलब छुरिका, यथा मतलब जैसे, जैसे छुरिका, वैद्य नाई और हत्यारे के हाथ में ही पता चलता है कि छुरिका का उपयोग क्या होगा, छुरिका का गुण क्या होगा। तो किसी भी वस्तु का गुण उसके संगति, उसके संग, उसके साथ रहने वाले के आधार पर पता चलता है। जैसे छुरिका का क्या गुण होगा इसका पता वैद्य नाई और हत्यारे के हाथ में देख कर ही पता चलता है। वही कुछ दिया हुआ है। यत् शक्यम ग्रसितुम सस्तम ग्रस्तम परिणामेच्च यत् हितम च परिणामे यत् दाद्य भूतिमीक्षता। यत् शक्यम ग्रसितुम सस्तम, जिसे ग्रहण किया जा सके, जिसे खाया जा सके, जो वस्तु खाई जा सके। ग्रस्तम परिणामे च यत्, जो पच सके, भली भांति पच सके, परिणामे मतलब पचना, तो जिसे खाया जा सके और जो
भली भांति पच सके। हितम च परिणामे, परिणामे, परिणामे मतलब पच सके, परिणामे मतलब परिणाम में, और जो परिणाम में हितकारक हो। ऐसा नहीं कि खा लिए इसके बाद पेट खराब हो गया, ढंग से ऊर्जा नहीं मिला, पचने के बाद परिणाम में भी हितकारक हो जिससे अच्छा ऊर्जा मिले। यतद आद्यम, आद्यम मतलब खाना चाहिए, भूतिमिक्षता, तो भूतिमिक्षता मतलब ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले को वही वस्तु खाना चाहिए, वही वस्तु खानी चाहिए जो ऐश्वर्य का इच्छा रखते हैं। आइए देखते हैं अगला श्लोक। अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथा आयु बहवश्च विधना सारं ततो ग्राह्यम अपास्य फल्गु हंसे यथा क्षीरम्यु अंबु मध्यात्। अनंत पार किल शब्द शास्त्रम, शब्दों और शास्त्रों का, शास्त्र का पार अनंत है, शास्त्रों का कहीं पार ही नहीं है। तो शास्त्रों का पार कहीं निश्चित नहीं है, शास्त्रों का पार अनंत है। स्व अल्पम तथा आयु, तथा आयु बहुत अल्प है, तथा आयु बहुत कम है। च विधना, और बहवह च विधना, बहुत से विघ्न है, परेशानी है, कठिनाइयां आती हैं बहुत सारी रास्ते में, जीवन में। सार अंततो ग्राह्यम अपास्य, सार अंततो, सारंततो मतलब सार को ही ग्राह्यम ग्रहण करना चाहिए। अपास्य फल्गु, अपास्य मतलब छोड़ देना चाहिए, फल्गु मतलब सारहीन को, और सारहीन को छोड़ देना चाहिए। हंस यथा, जैसे हंस, क्षीरम यु अंबु मध्या, जैसे हंस जल के बीच से दूध को अलग कर लेता है, जल के बीच से दूध को ग्रहण कर लेता है और जल को छोड़ देता है। इस प्रकार जल को छोड़ देना चाहिए, उस प्रकार सार को ग्रहण कर लेना चाहिए और असार को छोड़ देना चाहिए। अगला देखिए, शस्त्र हता न ही हता रिपवो भवंती प्रज्ञा हता स्तु रिपव सुहता भवंती शस्त्रम निहंती पुरुषस्य शरीरमेकं प्रज्ञा कुलंच विभवंच यशश्च हंति। शस्त्र हता न ही हता, शस्त्र से मारा गया नहीं मरता है, नहीं मारा जाता है। रिपव मतलब शत्रु, भवंती मतलब होते हैं। शस्त्र से मारे गए शत्रु मृत नहीं होते हैं, नहीं मरते हैं। प्रज्ञा हता स्तु रिपवः सुहता भवति, प्रज्ञा हता, बुद्धि से मारे जाने पर, रिपवः मतलब शत्रु, शत्रु का बहुवचन है, रिपु रिपु रिपवः, बुद्धि से मारे जाने पर शत्रु सुहता भवंती, मारे जाते हैं भली प्रकार से। सुहता मतलब अच्छे ढंग से मारे जाते हैं। शस्त्रम निहंती, शस्त्र से मारा गया पुरुषस्य शरीरम एकम, शस्त्र से मारा गया पुरुष केवल शरीर से मरता है। निहंती मारा जाता है, शस्त्र से मारा गया पुरुष केवल शरीर से मारा जाता है, शस्त्र से केवल पुरुष का शरीर मरता है। प्रज्ञा कुलंच विभवंच यशश्च हंति, प्रज्ञा बुद्धि से कुलंच कुल का, विभव वैभव का, यश का, हंति हरण हो जाता है, हत्या हो जाता है। बुद्धि से वंश कुल वैभव और यह सब कुछ नष्ट हो जाता है अगर बुद्धि से मारा जाए तो। अगला है, दिनांते पिबेत दुग्धम निशांते च पिबेत पयः भोजनांते पिबेत तक्रम किम वैद्यस्य प्रयोजनम। दिनांते पिबेत दुग्धम, दिन के अंत में दूध पीना चाहिए अर्थात रात को। निशांते च पिबेत पयः, निशांते मतलब निशा के समाप्त होने पर अर्थात सुबह। च पिबेत पयः, सुबह दूध पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए। पयः मतलब जल होता है। भोजनांते पिबेत तक्रम, भोजन के बाद छाछ पीना चाहिए। किम वैद्यस्य प्रयोजनम, ऐसा करने पर वैद्य का क्या प्रयोजन है, वैद्य के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। अगला देखते हैं, आचार्यात् पादम आदत्ते पादम शिष्यः स्वमेधया कालेन पादम आदत्ते पादम सब्रह्मचारी भी। आचार्यात्, आचार्य से पादम आदत्ते, पादम मतलब एक भाग, आचार्य से एक भाग लेता है। शिष्य स्वमेधया, शिष्य अपने जीवन का एक भाग आचार्य से, एक भाग स्वमेधया अपने बुद्धि से सीखता है। कालेन पादम आदत्ते, कालेन मतलब समय से एक भाग लेता है, सीखता है। पादम सब्रह्मचारी भी, और अपने ब्रह्मचारी अर्थात अपने सहपाठियों से एक भाग लेता है। तो शिष्य अपने जीवन का एक भाग अपने आचार्य से, यहाँ एक भाग का मतलब शिक्षा से है, ज्ञान से है। अपने ज्ञान का एक भाग आचार्य से ले लेता है, एक भाग अपने बुद्धि से प्राप्त कर लेता है, और समय से एक भाग प्राप्त करता है, और अपने सहपाठियों से एक भाग सीखता है। तो सीखता है तो जीवन को नहीं सीखता है, बुद्धि को सीखता है, जो जानने योग्य बात है उसको सीखता है, अपने जीवन में समझने योग्य बातों को समझता है। नास्ति विद्या समम चक्षु नास्ति सत्य समम तपः नास्ति राग समम दुखम नास्ति त्याग समम सुखम। नास्ति विद्या समम चक्षु, विद्या के समान नेत्र नहीं है,
नास्ति सत्य समम तपः, सत्य के समान तप नहीं है। नास्ति राग समम दुखम, राग के समान दुख नहीं है। नास्ति त्याग समम सुखम, और त्याग के समान सुख नहीं है। तो इस प्रकार आप सभी श्लोकों को देख लीजिएगा अर्थ सहित। इसमें से संभव है कि कोई ना कोई एक श्लोक में से पूछ दिया जाएगा, और इसका जो अभ्यास प्रश्न है उसको अगले वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। तो अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।